नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की जाइडस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी के हिसाब से पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ। आज हम लोग एक स्पेसिफिक किस्म के स्पाइन डिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्पाइन के डिसीज का नाम है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस नाम तो बड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन उसको समझना काफी जरूरी है। नॉर्मल हम लोग को पता है कि जैसे अपने शरीर में गर्दन में 7 हड्डियां है, छाती में 12 है और कमर में 5 रीढ़ की हड्डियां है। नॉर्मली एक रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर लाइन में बैठी रहती है। हम लोग समझते हैं एक मॉडल के हिसाब से कि ये मॉडल है, तो उसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ऐसे नॉर्मल लाइन में बैठी रहती है। अभी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में होता क्या है कि ये जो एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर जो लाइन में बैठी है, तो ये लाइन कोई एक जगह से ब्रेक होती है और उसकी वजह से ये हड्डी दूसरी हड्डी के आगे खिसकने लगती है। तो जब ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर आगे खिसकने लगती है, तो जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी उसके ऊपर आगे खिसकती है, तो ये कंडीशन जो होती है उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में एक रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर खिसकती है, उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। ऐसे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस दूसरा कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन उससे होता क्या है? हमको पता है कि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल नर्व्स या तो ज्ञान तंतु को प्रोटेक्शन दे रही है। तो जब ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर खिसक रही है, तो वो प्रोटेक्शन का जो पार्ट है, जो ज्ञान तंतु को प्रोटेक्शन दे रही है, उसके ऊपर दबाव या तो खिंचाव शुरू होता है। और जब भी मरीज खड़े रहते हैं, ये जब चलते हैं या जिसको ओबेसिटी ज्यादा होती है और ये कंडीशन होती है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शरीर के वजन की वजह से ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा खिसकना शुरू करती है और नस पे दबाव होना शुरू होता है। और जब ये नस पे दबाव या तो खिंचाव शुरू होता है, तो मरीज थोड़े कदम थोड़े मीटर्स चलता है और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द शुरू होता है और साथ साथ में कमर में भी दर्द होता है। तो ये दोनों की वजह से मरीज आगे चल नहीं सकता है या मरीज के कदम उठ नहीं पाते हैं। दूसरी एक समस्या है कि जब मरीज बैठता है या खड़े होता है, या खड़े होता है और सोता है, और सोता है या तो खड़े होता है, मतलब किसी किस्म की पोजीशन चेंज करता है, तब ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की वजह से हड्डी एक दूसरे के ऊपर हिलती रहती है। जब हड्डी हिलती रहती है, तो पीछे के मसल्स ज्ञान तंतु के ऊपर कांस्टेंट उसको दबाव देती रहती है और उसकी वजह से करवट बदलने में या तो कोई भी पोजीशन चेंज करने में मरीज को बहुत ज्यादा कमर का दर्द होता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये हो गया कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की वजह से पोजीशन चेंज करने में कमर में दर्द होता है, खड़े रहने या चलने में पैरों में दर्द होता है, पैरों में सूनापन होता है, पैरों में झंझनाहट होती है और एडवांस स्टेज में कई बार पैरों में कमजोरी या पैरालिसिस भी होता है। तो ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मेन अपना रीजन हो गया। ऐसी कंडीशन में मरीज को स्पाइन सर्जन को मिलना बहुत आवश्यक रहता है और एक एक्सरे आते हैं जिसको स्पेसिफिक एक्सरे फॉर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें लंबर स्पाइन एपी लैटरल के साथ में फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज लेते हैं। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें आप आगे झुकते हैं और पीछे झुकते हैं, और ऐसी कंडीशन में एक्सरे लेकर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या तो दो रीढ़ की हड्डी कितनी खिसक रही है और कितनी बैठ रही है उसका एक अंदाजा लिया जाता है। यदि ये बहुत ज्यादा हड्डियां खिसक रही है तो उसको अनस्टेबल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। और अनस्टेबल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में मरीज को स्पाइनल कॉर्ड या ज्ञान तंतु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और ऐसी कंडीशन में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। यदि मरीज को स्टेबल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ऐसी समस्या होती है, तो जनरली उसको मेडिसिन से या कमर के बेल्ट से उसकी ट्रीटमेंट और उसके बाद फिजियोथेरेपी से उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अनस्टेबल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में मरीज की आगे की ट्रीटमेंट एमआरआई करवा के की जाती है, जिसमें हम पहले देखते हैं कि भाई स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स पे कितना कंप्रेशन या प्रेशर आ रहा है और हड्डी कितनी हिल रही है। और यदि बहुत हिल रही है हड्डी और नस पे दबाव भी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम
एज अ डॉक्टर मरीज को सर्जरी की एडवाइस करते हैं। और ये सर्जरी की एडवाइस में हमारा जो मेन मकसद है कि भाई जो रीढ़ की हड्डी खिसक गई है उसको सर्जरी में बिठा के उसके पीछे से स्क्रू डाल के उसको परमानेंटली फिक्स किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में हड्डी और हिलना बंद हो जाए, और हड्डी और नहीं हिलती है तो जो ज्ञान तंतु के ऊपर प्रेशर आता है वो प्रेशर का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। और उसके साथ साथ में यदि गद्दी में प्रॉब्लम है तो गद्दी भी हम लोग रिप्लेस करते हैं। और ये पूरी प्रोसीजर को हम टीलिफ बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है टीलिफ और उसका नाम है ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। उसका मतलब कि जो भी रीढ़ की हड्डी खिसक गई है उसको बिठा के स्क्रू डाल के गद्दी का प्रेशर, गद्दी की वजह से जो प्रेशर आता है उसको गद्दी को रिप्लेस करके नस के ऊपर परमानेंटली प्रेशर निकाल देते हैं। और ये प्रोसीजर ओपन एंड मिनिमल इन्वेजिव दोनों तरीके से हो सकती है। मिनिमल इन्वेजिव के फायदे में ऐसा है कि उसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है, छोटे छोटे छेद से स्क्रू डाल के पूरी सर्जरी कंप्लीट की जाती है, मरीज को बहुत बड़ा चीरा या मसल डैमेज नहीं होता है, ताकि मरीज की अल्टीमेट रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये कंडीशन में ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे हम पेशेंट्स को खड़ा करके चलाते हैं और उसी दिन से हम हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट उनको फिजियोथेरेपी में भी ले जाता है। और आफ्टर सर्जरी थोड़ी बहुत मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से मरीज कंप्लीटली ठीक हो जाता है और उनका नॉर्मल डेली जो भी काम है वो 15-20 दिन में वापस शुरू कर सकता है। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की ट्रीटमेंट से बहुत कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका समयसर उनका निदान और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और मरीज संपूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद।